Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों ने अपने एमपेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दी हैं. एज़ वी हैव नॉट सो मेनी डेज आर देयर, सो आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें और जो भी बच्चा ट्रूली प्रिपरेशन कर रहा है उसका एमपेट यानी कि आपकी पीएचडी सीट उसको ज़रूर मिले. यहाँ पर हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे. लास्ट तक जो पेपर हो रहे थे उनमें पेपर 1 जो था वो साइंस स्ट्रीम के लिए अलग होता था और आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कॉमन पेपर होता था. बट दिस टाइम तीनों स्ट्रीम्स के लिए कॉमन पेपर होने वाला है. यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर 2018 की बात करेंगे. मैं बता दूँ एमपेट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगी. यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं. 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे. सिलेबस मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर डिस्कस कर दिया है, जो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से था. इंग्लिश में द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी अंडरस्टूड बाय, और हिंदी में है कि किसी भी शोध की गहराई को किसके द्वारा समझा जा सकता है. यहाँ पर आंसर था आंसर नंबर बी. सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रिसर्च. देयर आर 4 ऑप्शंस. द सिस्टमैटिक अप्रोच कंसर्निंग जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी, an original contribution to the existing stock of knowledge, a careful investigation especially through search for new facts in any branch, or all of the above. हिंदी में बात करें तो सिद्धांत के सामान्यीकरण और निरूपण के विषय में व्यवस्थित दृष्टिकोण, ज्ञान के मौजूदा भंडार में एक मूल योगदान, या फिर किसी भी शाखा में विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के माध्यम से सावधानीपूर्वक अन्वेषण. बेसिकली शोध होता क्या है? रिसर्च करना, कोई भी नई चीज़ ढूंढना या फिर पुराने में ही कुछ रिनोवेट करना, दैट्स कॉल्ड रिसर्च. तो यहाँ पर आंसर माना गया था सी. बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर डी भी लगाया था, जो गलत है. यहाँ पर आंसर आएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है. एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की क्या मुख्य विशेषता है? इसका आंसर बी है. शोध कार्य मुख्य रूप से किस में प्रकाशित होते हैं? जर्नल्स जो होते हैं उसमें रिसर्च वर्क पब्लिश किया जाता है. आइदर वो आपका रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है. इसके बाद हमारे पास पैसेज रहते हैं. 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में से. ठीक है, 6th क्वेश्चन नंबर 6, 7th और 8th. और जो 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास उसमें आपके पास आता है हिंदी का पैसेज. 5 मार्क्स यहाँ पर इजीली कोई भी स्टूडेंट कवर कर सकता है, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है जिसको बेसिकली बच्चे बहुत अच्छे से कवर करते हैं. तो यहाँ पर इसको सॉल्व कराने की नीड नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको नया कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा. इसके बाद अगर हम बात करें तो रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पर आपसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है. देखा जाए तो इसका आंसर था, इसको सॉल्व करने पर ए का पुत्र इसका आंसर था. यहाँ पर है वह विकल्प चुने जिसकी वर्णमाला में दी हुई श्रृंखला जारी रहती है. तो हमको ये जो कोडिंग्स दी हुई है इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आया था बी. टीम बी की तुलना में टीम ए ने अधिक गोल किए. ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है और इसका आंसर था सी. इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी रहती है एमपेट रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको लास्ट प्रीवियस 4 ईयर्स के कॉमन पेपर्स चाहिए, यानी कि ईयर 2013, 14, 15 और 17 कंटिन्यूटी में जो एमपेट के एग्ज़ाम्स लगे हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं. आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो पेपर बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मुझसे ले सकते हैं. अनुक्रम में अगला नंबर ज्ञात कीजिए. यहाँ पर आपको नंबर सीरीज़ देखने को मिली है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से मोची जूता. तो इसका आंसर था ठेकेदार और इमारत, क्योंकि मोची क्या बनाता है? जूता. और ठेकेदार बनाता है इमारत. इसके बाद है यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर सीरीज़ दे रखी है. आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है. और कप का जो संबंध है वो वही संबंध कटोरे का किससे है? तो कप का संबंध कटोरे का संबंध हो जाएगा आपका सूप से. इसके बाद आपके पास पैटर्न वाली सीरीज़ देखने को है. यहाँ पर इसको सॉल्व करना ये थोड़ा एसएससी वाला लेवल जिसे हम कह सकते हैं, फिर थोड़ा पैटर्न वो रह जाता है. यहाँ पर भी आपके पास कोडिंग वाला क्वेश्चन है कि एक्सेल को अगर हम इस कोड में लिखते हैं, पेंट को इस कोड में लिखते हैं तो एक्सेप्ट के लिए क्या कोड बनेगा. इनमें से कौन सा शब्द दूसरों से भिन्न है?
ऑड आउट वाला ये क्वेश्चन है, इसमें आउंस को आंसर माना था। इसके बाद DI 5 क्वेश्चन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन से देखने को मिलेंगे। बार ग्राफ हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमको जो दिया है वो टेबल डायग्राम दिया है। इसमें 5 क्वेश्चंस थे जो आपको सॉल्व करने थे। और सेकंड थिंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं वापस बता दूँ। 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट में से ज़्यादा और किसी में से कम। 10 यूनिट हैं और सब में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे एंड टोटल 50 क्वेश्चन विल बी देयर। यहाँ पर बेसिक साइंस हमारी स्टार्ट हो जाती है। LPG गैस का मुख्य कारक है तो मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। SO2 का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कोयला और कच्चा तेल दहन SO2 का प्रमुख स्रोत है। ISP का अर्थ यहाँ पर कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा आपका हायर एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आप कह सकते हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित करने पर किस वर्ष UGC एक संवैधानिक निकाय बना? तो नवंबर 1956। निम्न में से कौन सा वर्णक आंखों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है आपका आयरिस। क्लीन कोल क्या होता है? कोयले को जलाने पर उत्सर्जित CO2 को अभिग्रहित और संग्रहित करना। इसका आंसर है HTML का विस्तृत रूप, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपके पास अधिगम के उन्नयन हेतु मूल्यांकन और मापन के उपकरण निम्न को ध्यान में नहीं रखते। सी इसका आंसर है। ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में से है। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का तात्पर्य स्वतंत्रता में है, किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम परिवर्धन। एक युक्ति जो एनालॉग संकेतों को डिजिटल तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग में परिवर्तित करती है कहलाता है मॉडर्न। इसका आंसर है। महत्वपूर्ण वातावरणीय प्रक्रम जिनसे विभिन्न जलवायु तथा मौसमी संबंधित परिस्थितियां संपन्न होती है कहाँ होते हैं? एज आई नो इसका आंसर शायद क्षोभमंडल था। अधिगमकर्ता की विविधता में शामिल नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका D या फिर C। इन दोनों में से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था तो एक बार आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक सॉफ्टवेयर जो वेब पेज या ऑनलाइन सामग्री देखने में उपयोग होता है कहलाता है तो इसका आंसर आएगा ब्राउज़र। पेंसिल किससे बनी होती है? इसका आंसर है आपका ग्रेफाइट। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु क्या होते हैं? तो जैव अपहारक होते हैं। जीवाणु क्या करते हैं? लास्ट में जो भी चीज़ रह जाती है वो उसको इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं भक्षक होते हैं, वो उसको ख़त्म कर देते हैं तो इसमें आ जाएगा जैव अपहारक। 11वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो विदेश मंत्रालय ने एक नए कार्यक्रम समीप का शुभारंभ किया तो यहाँ पर समीप का नाम पूछा गया था। समीप की फुल फॉर्म हो जाएगी आपके पास सी पॉइंट स्टूडेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस समिति ने 31 मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन था। ये पेपर लगा था 11 सितंबर 2019 और यहाँ पर करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है मौसम में परिवर्तन। 44 क्वेश्चन है कंप्यूटर में एक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में निम्न शिक्षण शास्त्रीय विशेषता नहीं होती, ये अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करता है। इसका आंसर है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के उत्पाद मानक से संबंधित नहीं है? सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नाइट्रेट प्रदूषित पेयजल से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग इससे होता है। ये बेसिक जो आपका जीके और साइंस है वो यहाँ पर पूछा जाता है। एक HTML डॉक्यूमेंट के 2 प्रमुख अवयव हैं तो हेडर और बॉडी। अगर HTML लैंग्वेज आपका कंप्यूटर अच्छा है तो जब HTML लैंग्वेज लिखी जाती है तो सबसे पहले हेडर होता है और उसके बाद जो मेन कंटेंट लिखा जाता है वो बॉडी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हेडर एवं बॉडी। 48 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है शिक्षण स्वायत्त है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भूकंपीय तरंगें जो कि अनुप्रस्थ गति दर्शाती हैं, इन द इंग्लिश द अर्थक्वेक वेव्स विच हैव ट्रांसवर्स मूवमेंट्स आर नोन एज, तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी वेव्स, इसका आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 2003 को IIT और IGNOU के बीच संयुक्त पहल के तहत दूरस्थ शिक्षा के विकास और तरक्की के लिए तकनीकी शिक्षा का एक उपग्रह लॉन्च किया गया। चैनल, वो चैनल कौन सा था? तो इसका आंसर है आपका एकलव्य चैनल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको एमपेट से रिलेटेड जितना भी अपडेट है वो मैं टाइम टू टाइम देती रहूँगी। इसके अलावा वापस बता दूँ, अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी वो BADM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यूज़फुल होने वाला है वो वीडियो।
तो आप लोग जुड़े रहें और अपने दोस्तों से चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।